लोग बैठे हो, मैं तो आपको एक बेटा समान हूं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं आपको एक बढ़िया ही प्रसंग सुनाऊंगा सजनों। एक समय का प्रसंग है। श्रोता गण जन सुनो। कैसे? श्रोता गण जन सुनो, छोटे बड़े तमाम, और सुना होएगा आपने कब चैतरथ जी का नाम। भैया चैतरथ जी का नाम भूप के क्वारी स्वता बताई, और एक दिवस बगिया में कन्या झूला झूलन आई। जय हो। झूला झूलन गई, सुता की दिशा पलेटा खागी, और सकियन के संग जंगल में वासेल करन को आगी। बेटा माटी को तो देख मटूलो। कैसे? अरे बाबा माटी को तो देख मटूलो, एक नजर में आयो, और ठोपर मारी कन्या ने जब साधु बैठो पायो। भैया दियो सोता को श्राप संत ने। कैसे? अरे बाबा दियो सोता को श्राप संत ने, सुनता ही सरग पटेगो, और हाथा जोड़ी करता ही तेरो पति को शीश कटेगो। जय हो। सजनों, एक समय का प्रसंग है। एक चैत्रती नाम की नगरी थी, उसका राजा चैतन्य था, उसके एक कन्या थी जिसका नाम चित्रवती था। वो सखियों के साथ में बगिया में झूला झूलने के लिए जाती है। झूला झूलने के बाद जब कन्या सखियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए जाती है, तो उस कन्या को उस जंगल में एक माटी का मटूला दिखता है। सजनों, कन्या उस माटी के मटूले में ठोपर मारती है, उसमें एक साधु मिलता है। साधु की भक्ति खंडित हो जाती है। साधु गुस्से में आकर कन्या को श्राप देता है कि जा, तूने मेरी भक्ति को खंडित किया है, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा, जब दूल्हे मांडा के नीचे आएगा, जब दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होगी, उसी टाइम तेरा पति का शीश कट जाएगा। इस बात को सुनकर सजनों वो कन्या घबरा जाती है। तो सजनों फिर वो साधु से क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? तूले बेटो बाबा जी क्वारी सो बदला फाराड़ो। भैया तूले बेटो बाबा जी क्वारी सो बदला फाराड़ो, फेरा खाया खाया पहला दूल माराड़ो। तूले बैठो बाबा जी क्वारी सो बदला फाराड़ो, खाया खाया पहला दूल माराड़ो। तूले बैठो बाबा जी क्वारी सो बदला फाराड़ो, खाया खाया पहला दूल माराड़ो। तूले बैठो बाबा जी क्वारी सु बदला फाराड़ो, फेरा खाया खाया पहला दूल्हे माराड़ो। कन्या कहती कि साधु महाराज, अभी मेरी शादी नहीं हुई, उससे ही पहले तूने मेरे को श्राप दे दिया कि जब मेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा, उसी टाइम मेरा पति का शीश कट जाएगा। कन्या विकट बनी में रोने लग जाती है, हाहाकार मचाती है। तो सजनों, अब वो कन्या अपने पति के लिए भयमाता से किस प्रकार अर्जी करती है, आप मेरे सुड्ढा के माध्यम से सुनेंगे सजनों। कैसे करती है मेरे बेटा? हाँ रे 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 मोह को ले बेटो बेरागी यो मुश्किल आगी। कैसे? हाँ रे 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 मोह को ले बेटो बेरागी यो मुश्किल आगी। भैया ओ बे माता रे दूल मो को कावद सिर में ले गो रे 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 मो को ले बैठो बे
सकलाया गिरे होवे माता वो दूल मोको कावे दस हो मेरे गोरे तेरे रे रे ओले ओले सर धीरे धीरे सर बे माता वो दूल मोको कावे दस हो मेरे गोरे रे 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 मोको ये बैठो मेरा गे हो मसकलाया गिरे होवे माता वो दूल मोको कावे दस हो मेरे गोरे। इस प्रकार सजनों वो कन्या बिकट बनी में अपने पति के लिए बहमाता से अर्जी करती है। बिकट बनी में से सजनों महलों में आती है तो अपनी माँ के सामने सजनों किस प्रकार बलाप करती है, क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? और बिकट बनी मेरा ठाडी रठाडी जोड़े हाथ कंवारी अर्जी सुनो गुरुजी तुम्हारी भैया बिकट बनी मेरा ठाडी रठाडी जोड़े हाथ कंवारी अर्जी सुनो गुरुजी हमारी कैसे भैया अरे ककारो जन्म गयो बेकार जीजो आसरे बात भैया जीजो आशीर्वाद पति को कैसे हो उतारे कैसे भैया बेरा ले गो तो जे की दिशा तीस पे खेले कैसे भैया बादोले बच पावे जे को सीधा हाथ पे झेले कैसे भैया केर साधु से बात चली जब स्वता मेल में आई कैसे भैया दे चरणन में ढोक मात दे बेटी दर टकराई कैसे भैया तेरो सीत पे याद मात ने जब बेटी सपताई कैसे भैया साजी के दे बात कवारी ऐसी विपदा काई कैसे भैया हालकियो नहीं जावे जामिन उमगे मेरो हियो कैसे भैया हालकियो नहीं जावे जामिन उमगे मेरो हियो कैसे भैया गेले चलती तो पर खागी सांप संत ने दियो भैया सांप संत ने दियो देवे माता वो दूल मोको कावे दस हो मेरे गोरे रे 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 मोको ले बैठो रागे हो मसकलाया गिरे होवे माता वो दूल मोको कावे दस हो मेरे गोरे। सजनों इस प्रकार वो कन्या बकट बनी में से महलों में आती है और अपनी माँ के सामने रोने लग जाती है। रानी कहती कि बेटी ऐसी क्या समस्या है जो तू मेरे सामने इस प्रकार बलाप कर रही हो। जब वो रानी अपनी बेटी से बार बार पूछती है तो कन्या कहती कि माँ सखियों के साथ में बगिया में झूला झूलने के लिए गई थी, जब जंगल में घूमने के लिए गई थी उस जंगल में के माटी का मटूला दिखा, उस माटी के मटूल में ठोपर मारी, उसमें के साधु मिला, साधु की भक्ति खंडित हो गई। साधु ने मेरे को श्राप दिया कि जब तेरे से कोई शांति करने के लिए आएगा, जब दूल्हे मांडा के नीचे आएगा, जब दूल्हे लांडी की हाथा जोड़ी होगी, उसी टाइम में तेरा पति का शीश कट जाएगा। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी कहती है बेटी संतों के श्राप कभी सत्य नहीं निकलते, संत आते जाते रहते हैं। मैं संत के श्राप के ऊपर अभी तुम्हारे पिताजी से जाके कहती हूँ और अभी तुम्हारी सगाई पक्की करवाती हूँ। सजनों रानी राजा चैथरथ के पास में जाती है तो अपनी बेटी की सगाई के बारे में किस प्रकार बातचीत करती है, कैसे करती है मेरे बेटा?
करे कन्या से बात मात ने जार पति से खइये। कैसे? अरे करे कन्या से बात मात ने जार पति से खइये, और चाणी होगी चित्रवती की शादी करनी चाहिए। भैया राजा करे विचार बुलाया बाने बामण नाई, अरे छोरी चाणी होगी या का कर दो ब्याह सगाई। कैसे? रानी राजा चैत्र से कहती कि पति देव अपनी बेटी शादी योग हो चुकी है, तुम कहीं नगरी में जाओ और बढ़िया बड़ ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आओ। सजनों, रानी का आदेश सुनकर राजा अपने महलों के पंडित नाई को बुलाता है और पंडित नाई को आदेश देता है कि मेरी बेटी शादी योग हो चुकी है, कहीं तुम दूसरी नगरी में जाओ और बढ़िया बड़ ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आओ। सजनों, राजा का आदेश सुनकर पंडित नाई दूसरी नगरी में जाते हैं और बढ़िया बड़ ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आ जाते हैं। चित्रवती की सगाई हो जाती है, लगन पत्र का भेज दी जाती है। अब सजनों, वो दूल्हे अपनी बारात को सजाकर चित्रवती के साथ में शादी करने के लिए आता है। तो सजनों, किस प्रकार तो शादी होती है और सजनों आगे क्या होता है? क्या होता मेरे बेटा? और पाकी होगी शादी दे गए पामण दे गए सायो, कैसे बेटा बाकी होगी शादी दे गए बामण दे गए सायो। कैसे बेटा लगन भेद दी से सबती की डोले सज गए आयो। कैसे बेटा लगन भेद दी से सबती की डोले सज गए आयो। कैसे बेटा डोले आगो तोरण पे सब सासु राजी होवे। कैसे बेटा डोले आगो तोरण पे सब सासु राजी होवे। कैसे बेटा कर कर याद संत गिर लाडी ठाडी ठाडी रोवे। कैसे भैया अरे पटी धवलाडी की साथी रे, पटी धवलाडी की साथी। कैसे बेटा दोनों को तो तान मिलो मोह जीवन को साथी। कैसे भैया अरे दुल्हनिया देख दांत भी तेरे, दुल्हनिया देख दांत भी तेरे। कैसे बेटा गोरी करी भगवान मरे गो मांडा के नीचे। कैसे बेटा गोरी करी भगवान मरे गो मांडा के नीचे। कैसे बेटा अरे करम यातन से कर लियो रे, करम यातन से कर लियो। कैसे भैया कौन को देवो तो सपटो लाडी को हियो। कैसे बेटा कौन को देवो तो सपटो लाडी को हियो। कैसे भैया तोरण दियो मार बीन तब माना नीचे आयो। कैसे बेटा लाडी ठाडी रोवे आजो रुपयो जीव को। दायो भैया हाथा जोड़ी कर बाधी तब एकदम बदला फटगो। कैसे बेटा हाथा जोड़ी कर बाधी तब एकदम बदला फटगो। कैसे भैया गैया सी डकरावे लाडी सी सपति को। कटको बेटा सी सपति को कहते गो देवे। माता हो दूल्हे मोको कहावे दासे होवे। ले गो रे 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 मोको ले बैठो में रागे ओ मोदकल रागे रे होवे। माता हो दूल्हे मोको कहावे दासे होवे। ले गो रे पक्की होगी शादी देखे बामण देखे सायो। लगन भेद दी चित्रवती की दूल्हे सज के आयो। दूल्हे आगो तोरण पे जब सासू राजी होवे।
कर कर याद संत की लाडी ठाडी ठाडी रोवे। अरे फटी जब लाडी की छाती और पूनू को सो चांद मिलो मोय जीवन को साथी। दुल्हनिया देख दांत भीचे और बुरी करी भगवान मरे गो मांडा के नीचे। तोरण दियो मार बींद जब मांडा नीचे आयो। अरे लाडी ठाडी रोवे आछो रुपयो जीव कूतायो। हाथा जोड़ी करवा दी जब एकदम बदला फटगो और गैया सी टकरावे लाडी शीसपति को कटगो। सजनों वो दूल्हे अपनी बरात को लेकर जब क्षेत्रती नगरी में पहुंचता है तो लाडी घबरा जाते हैं, भगवान कहीं संत का श्राप सत्य नहीं निकल जाए। जब दूल्हे मांडा के नीचे जाता है लाडी भी मांडा के नीचे जाती है। दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होती है, उसी टाइम सजनों दूल्हे का शीश कट जाता है। लाडी अपने पति की लाश को गोदी में ले लेती है तो सजनों किस प्रकार मांडा के नीचे विलाप करती है और सजनों किस प्रकार विनती करती है, क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? कैसे? लाडी भैया लाडी रोवे रोदाने मचाए मांडा के नीचे लाश डरी। कैसे? ये मेरी काया के बेटा ये मेरी काया के वायरे कंचन काया के लगायो कालो दागे बताता तेने झोला में करे लाडे रोवे मायरे लाडे रोवे रोदान माताए मांडा के नीचे लाश धरी। मेरे काया के मायरे कंचन काया के लगायो कालो दागे बेदाता तेने झोला में करे। और कौन को देऊ दोस्त राम जी बिछड़ो मेरो साथ लाडले बिछड़ो मेरो साथ। और कुल को देवो दोस्त राम दे बिछड़ो मेरो साथ लाडले बिछड़ो मेरो साथ। और हाथा जोड़ी कर या न बीड़ा हाथ लाडे रोवे वायरे लाडे रोवे रोदान माताए मांडा के नीचे लाश धरे। मेरी काया गे वायरे कंचन काया गे लगायो कालो दागे वेदाता तेने झोला में करे। कुणकू देहू दोस्त राम जी बिछड़ो मेरो साथ और हाथा जोड़ी करता ही मरगो हुआ न पीड़ा। हाथे वो लाडी अपनी पति की लाश को गोदी में लेकर इस प्रकार मांडा के नीचे विलाप करती है। सजनों एक दूल्हे का शीश कर जाता है, इसी तरह 8 दूल्हे और आते हैं और 8 दूल्हों का शीश कर जाता है। कुल मिलाकर 9 दूल्हे हो जाते हैं। जब 9 दूल्हों का शीश कर जाता है तो राजा क्षेत्र अपनी बेटी से कहता है कि बेटी 9 नगरी से 9 दूल्हे आए, 9 दूल्हों के शीश कट गए। ऐसे तुम्हारे भाग्यों में कर्मों में क्या लिखा है जो 9 दूल्हों के शीश कट गए? तो सजनों वो राजा क्षेत्र अपनी बेटी से किस प्रकार बातचीत करता है? कौन कैसे करता है मेरे बेटा? हे रे 9 शादी करवाली लगवाली मेहंदी यातन में। कैसे? 9 शादी करवाली लगवाली मेहंदी यातन में। पीरा को काया कई चक्कर पड़ गो बातन में। 9 शादी करवाले लगवाले मेहंदी यातन में। को काया काई चक्कर पड़ गो बातन में। 9 शादी करवाले लगवाले मेहंदी यातन में। पीरा को काया काई चक्कर पड़ गो बातन में। 9 शादी करवा ली लगवा ली मेहंदी हाथन में।
फेरा को खाया चका चक्कर पड़गो बातन में। राजा क्षेत्र के तारी बेटी 9 दूल्हों के शीश कर गए हैं, चारों तरफ हल्ला हो चुका है, ऐसे तुम्हारे भाग्यों में कर्मों में क्या लिखा है। जब राजा क्षेत्र बार बार पूछता है तो कन्या सारी बात बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा क्षेत्र घबरा जाता है, अपनी रानी से कहता है प्राण प्यारी 9 दूल्हों के शीश कर चुके हैं, चारों तरफ हल्ला हो चुका है, अब अपनी बेटी से शादी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो सजनों वो राजा क्षेत्र अपनी रानी से सजनों अपनी बेटी के लिए क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? हारे चोरी करे दूल्हे, कैसे भैया? हारे चोरी करे दूल्हे रे कौन जागे दे। ओ आयो भैया। रे 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 राजो रे रानी तेरे बातें। उड़ावे भैया। रे 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 राजो रे रानी तेरे बात लावे पेट नाई। गावे भैया। आवे रे वो तो रे गो डोले कौन जागे से आवे। रे 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 राजो राने से वो बात गावे बेदनाए गावे रे वो तो रे गो डोले कौन जागे से आवे रे। राजो रानी से बतनावे पेच नहीं खावे, वो छोरी को दूल्हे कौन जगह से आवे रे। इस प्रकार सजनों वो राजा क्षेत्र अपनी रानी से इस प्रकार बातचीत करता है। तो सजनों और क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? हाँ रे 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 ओले ओले ऐसे रे बोल दे लो ऐसे रे जो रे गो डोले कौन जागे से आवे। रे 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 राजो राने से वो बात गावे बेदनाए गावे रे वो तो रे गो डोले कौन जागे से आवे रे। तो सजनों वो राजा सतत अपनी बेटी के लिए अपनी रानी से सुन और क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? और किसा करूं बगे ओ बात भैया। किसा करूं भगवान कथई पावन में पानी पड़गो। ओ बेटा। आज ये चोरी पैदा होगी मैं तो लाजन मरगो। ओ बेटा। राजा बोले सुन रानी अब मेरो पेट नहीं खावे। ओ बेटा। या छोरी को हल्ला हो गो न्यामर भी कौन आवे। ओ बेटा। एक तना की बात भूप ने मन में मतो पायो। ओ बेटा। ये ईश्वर को नाम चलो जब अवधपुरी में। ओ आयो भैया। अवधपुरी में आयो रे वो तो रे गो डोले कौन जागे से आवे। रे 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 राजो राने से वो बात गावे बेदनाए गावे रे वो तो रे गो डोले कौन जागे से आवे रे। किसा करूं भगवान कतई पावन में पानी पड़ गो। आछी छोरी पैदा होगी मैं तो लाजन मर गो। राजा बोले सुन रानी अब मेरो पेच नहीं खावे और या छोरी को हल्ला होगो हमर बे कोणे आवे। एक दिना की बात भूप ने मन में मतो उपायो और ले ईश्वर को नाम चलो जब अवधपुरी में आयो। राजा रघु से जा बतलायो बाकू सारो हाल बतायो। छोरी होगी ब्याव योग तू झेल सगाई टीको और नाम सुनो मरबा को जब तो विष्णु करे मने। ठीक हो। इस प्रकार सजनों राजा क्षेत्र भगवान का नाम लेकर सीधे अवधपुरी के राजा रघु के सामने जाता है। जब रघु राजा के सामने अपनी बेटी की लगन पत्रिका धरता है तो इतने में ही रघु राजा का महलों का पंडित वहां जाता है। रघु राजा से कहता है कि महाराज अगर तुम इसकी बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाते हो तो 10वां नंबर तुम्हारा है। सजनों पंडित बीच में टांग फंसा देता है तो फिर वो चैत्रथ राजा उस रघु राजा से और सजनों उस पंडित से क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? अरे कबामणे बेटा। अरे कबामण मत देव
आडो हाथ मारी बनता बात बात ओ किस बेटा अरे कमारी बनता बात बात भूप समझावे ओ किस बेटा होनी जे तो होगी अब कहीं बरबर की में आवे ओ किस बेटा तरत लू समझावे राजा तू कहीं ये रे आई ओ किस बेटा अरे आई लक्ष्मी घूमत पेर ठीक ओ किस बेटा अरे कटी को आज धरूंगो तेरे ओ किस बेटा बड़ी बड़ी को धनी जमानो पिंगड़ी को कण शादी ओ किस बेटा रघुवंशी के बोल लगो सब कर लिया कर ली ओ गाती भैया कर ले जाते रे वो डोले को वो डोले कौन जागे से आवे रे 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 राजो जाने से वो बात आवे बेचनाई आवे रे वो जो देखो वो डोले कौन जागे से आवे बामण मत दे आडो हाथ मारी बन जा बात बात भूप समझावे होनी जे तो होगी अब कहीं बरबर की में आवे सेथरत नु समझावे राजा तू कहीं हेरा हेरे आई लक्ष्मी को मत फेरे टीको आज धरूंगो तेरे बणी बणी को धनी जमानो बिंगड़ी को कुण साथी और रघुवंशी के बोल लिखो जब कर ली छाती राजा सेथरत महाराज रघु राजा से कहता रे महाराज होनी जे तो हो चुकी है दोबारा अनहोनी नहीं होगी जब सेथरत राजा रघु राजा के सामने ऊंची ऊंची बोली देता है तो रघु राजा के ठेस पहुंच जाता है जब से ही एक चौपाई का प्रचलन हुआ था कि रघु कुल रीत सदा चल आई प्राण जा पर बचन न जाई रघु राजा सेथरत राजा को वचन देता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करने के लिए आऊंगा चाहे मेरे प्राण नौछावर हो जाए रघु राजा उसकी बेटी की लगन पत्रिका झेल लेता है तो सजनों किस प्रकार अपनी बारात को सजाकर किस प्रकार सेथरत राजा की बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाता है कैसे जाता है मेरे बेटा हाँ रे 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 ये से कह रही है साथी तू तो मान जा पाती है तो रे को डोले कौन जागे से आवे रे 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 राजो जाने से वो बात आवे बेचनाई आवे रे वो जो देखो वो डोले कौन जागे से आवे तो सजनों रघु राजा अपनी बारात को सजाकर किस प्रकार सेथरत राजा की बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाता है कैसे जाता है मेरे बेटा और दर ईश्वर को ओ ध्यान बेटा दर ईश्वर को ध्यान भूप ने करो कर लियो हियो ब्यावरत दियो ओ किस बेटा अरे ब्यावरत दियो लगन धरवाई ओ किस बेटा दूल्हे बन गो रघु राजा ने अपनी जान सजाई ओ किस बेटा सज के तली बारात को टमले साथ करी तैयारी ओ किस बेटा सेथरत लगे तार पहुंच की रघु के देना ओ सारी भैया तोरण पे जा पहुंचो दूल्हे कतई उदासी ताजी ओ किस बेटा के चा पड़ेगी पार बताता सबला जी घबरा जी ओ किस बेटा सबला जी घबरा आगे रे वो चोरे को डोले कौन जागे से आवे रे 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 राजो जाने से वो बात आवे बेचनाई आवे रे वो चोरे को डोले कौन जागे से आवे धर ईश्वर को ध्यान भूप ने कर लियो हियो ब्याह रच दियो लगन धरवाई और दूल्हे बणगो रघु राजा ने अपनी जान सजाई सज के चली बारात को टमले साथ करी तैयारी और चित्रसेन के द्वार पहुंचगी रघु की सेना सारी तोरण पे जा पहुंचो दूल्हे कतई उदासी छागी और किशा पड़ेगी पार बदाता जब लाडी घबरागी इस प्रकार सजनों रघु राजा अपनी बारात को लेकर जब क्षेत्रती नगरी में पहुंच जाता है
तो लाडी घबरा जाते रे भगवान। इससे पहले 9 दूल्हे आए थे, 9 दूल्हों के शीश कट गए, ये 10वां नंबर का दूल्हा है, पता नहीं इसके साथ में क्या होगा। तो सजनों अब रघु राजा मांडा के नीचे जाता है। तो सजनों अब दोनों की किस प्रकार साथ फेरा पड़ते हैं और सजनों किस प्रकार फंदा फेंता है। कैसे फेंता मेरे बेटा? अरे कब न की कर दैया का जोड़ी, बेटा अरे कब न की कर दैया का जोड़ी, चिंता लग रही थोड़ी थोड़ी, बेटा कि चाप की जान संत ने भांग कदम की, बोली भैया अरे कलाडी रोवे कर कर ये राबिन के पड़वा लागे, ओ मेरा बेटा अरे कबिन के पड़वा लागे, फेरा बदला पटगो, बेटा आडा वो दैमाना नीचे शीश रघु को काटे गो रे ओ दो रे गो दोले कौन जागे से आवे रे 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 राजो जाने से वो बात नावे बेदानी आवे रे ओ दो रे गो दोले कौन जागे से आवे बनकी कर दई हाथा जोड़ी, चिंता लग रही थोड़ी थोड़ी, और किसा बचेगी जान संत ने भांग गजब की घोड़ी, लाडी रोहवे कर कर हेरा, बिनके पड़बा लागे फेरा बदला फटगो, और ठाडा होते ही मारना नीचे शीश रघु को कट गो। रघु राजा अपनी बरात को लेकर जब चैत्रती नगरी में पहुंचता है तो लाडी घबरा जाती रे भगवान। इससे पहले 9 दूल्हों के शीश कर चुके हैं, ये 10वां नंबर का दूल्हे है, पता नहीं इसके साथ में क्या होगा। रघु राजा मांडा के नीचे जाता है, लाडी भी मांडा नीचे जाती है। जब दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होती है उसी टाइम रघु राजा का भी शीश कर जाता है। सारी बरात घबरा जाती है, लाडी फिर मांडा के नीचे रोने लग जाती है, लाडी की मां रोने लग जाती है। भगवान 9 दूल्हे आए, 9 दूल्हों के शीश कट गए, ये 10वां नंबर का दूल्हे आया, इसका भी शीश कट गया। तो सजनों दोनों माँ बेटी फिर मांडा के नीचे किस प्रकार रोती हैं और रघु राजा का सजनों शीश किस प्रकार करता है। कैसे करता है मेरे बेटा? हारे माँ बेटी रही दोनों, बेटा हारे माँ बेटी रही दोनों, गैया आधी राजा गए, और अब भैया रे 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 काटा गायो रागो रा आदा आगो, ओ शीश भैया रे 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 काटा गायो रागो रा आदा आगो रे शीश यारा रे मांडो रावे रे ओ मो बेटे ओ दोलो कहे आसे मोड़ा रावे रे 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 काटा गाय रागो राजा गो रे सया दरमान रावे रे ओ मां बेटे ओ दोलो कहे आसे मोड़ा रावे कट गयो रघु राजा को शीश अदर मंडरावे, ओ माँ बेटी दोनों गैया सी टकरावे रे। रघु राजा का शीश कर जाता है, सारी बरात घबरा जाती है। लेकिन सजनों इस श्राप में एक बात मुख्य थी कि फेरा लेगो तो सूजे की दिशा शीश पे खेले और बादूले बच पावे जे को शीश हाथ पे झेले। इस श्राप में एक बात मुख्य थी कि जो शीश को हाथ में झेलेगा वही दूल्हे बच जाएगा। तो सजनों रघु राजा की बरात में रघु राजा का गुरु विशिष्ट वो उसकी बरात में आता है। गुरु विशिष्ट मन में विचार करता है, शीश का शीश कट गया, अगर शीश का शीश धरनी पर कर गया तो मेरा गुरु रहने का कोई महत्व नहीं है। तो सजनों अब गुरु विशिष्ट किस प्रकार दाव खेलता है, और भाई विष्णु जी कोई टाइम का अभाव हो तो बता दीजिए। तो सजनों किस प्रकार गुरु विशिष्ट अब दाव खेलता है। कैसे खेलता है मेरे बेटा? अरे कर गो ओ दूल्हे बेटा अरे कर गो बिना चीत को लाडो एकदम हुयो गुरु जी, ओ लाडो बेटा अरे कह दो दाव संत ने खेलो, ओ दूल्हे बेटा कर दो सीत धन पे बैरागी ने, ओ दूल्हे भैया अरे कर दीता है गुरु ने पर पे, ओ दूल्हे बेटा सीता दे के जिन्नो कर दियो सीत थना दियो, ओ दरबार भैया सीता दे के जिन्नो कर दियो सीत तना दियो धन पे, ओ दूल्हे बेटा सीत तना दियो धन पे रे ओ मां बेटे हो दोनों कहे आसे मोड़ा रावे रे
पाया शीश को लाडो, एकदम हुयो गुरुजी ठाडो, ऐसो दाव संत ने खेलो, और गिरतो गिरतो शीश धरन पे बैरागी ने झेलो। कर दी साय गुरु ने पर पे, और छीटा देख के जिंदो कर दियो शीश चढ़ा दियो धड़ पे। अब मत करो बात का हीरा, थारे निर्भय पालो फेरा, थारी बढ़ जावेगी बात, और वालाडी का रघुराजा से फेरा पड़गा साथ। गुरु वशिष्ठ उस शीश को हाथ में झेल लेता है और अपने कमंडल में से छींटा देकर उस शीश को दोबारा धड़ पर चढ़ा देता है। रघु राजा उस लाडी के 7 फेरा पड़ जाते हैं। 7 फेरा पड़ने के बाद में दूल्हे लाडी वहां से विदा होकर अवधपुरी के लिए जाते हैं। अवधपुरी में पहुंचकर दूल्हे की मां लाडी की सासू दूल्हे लाडी का नेगचार करवाती है। नेगचार करवाने के बाद में दूल्हे लाडी देवी देवताओं को पूजने के लिए जाते हैं। देवी देवताओं को पूजने के बाद में जब दूल्हे लाडी वापस महलों में आते हैं तो लाडी मनी मन में सोचती रे भगवान, एक संत ने मेरे को श्राप दिया था कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा उसी टाइम में तेरा पति का शीश कट जाएगा, लेकिन अब तो मैंने मेरे पति के साथ में 7 फेरा खा लिए, अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। सजनों, वो लाडी दूल्हे से कहती है कि पति देव सारे देवी देवताओं को पूज लिया, सारे बेहरू बोहमियाओं को पूज लिया, लेकिन मेरा देवता तो बिगड़ रहा है। दूल्हे कहता है प्राणन प्यारी वो देह तो कौन सा है? लाडी कहती रे पति दे, एक संत ने मेरे को श्राप दिया था, उस संत के पास में चलते हैं, उस संत को जाकर बता तू रे संत महाराज, पहले तेरी भक्ति को पैरों से खंडित किया, बाद में तेरे श्राप को नष्ट कर दिया। देख ले मैंने मेरे पति के साथ में 7 फेरा खा लिए, तू मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सका। सजनों, वो लाडी हट कर लेती है, अपने पति को लेकर उसी संत के सामने जाती है। संत के सामने पहुंचकर सजनों वो लाडी अभिमान घमंड की बात करती है। संत लाडी को बार बार समझाता है, लेकिन लाडी नहीं मानती है कि अब तो मैंने मेरे पति के साथ में 7 फेरा खा लिए, अब तो मेरा संत कुछ भी नहीं कर सकता। जब लाडी अभिमान घमंड की बात करती है तो सजनों संत फिर गुस्से में हो जाता है। तो सजनों फिर वो लाडी के साथ में क्या फंदा फेंता है? क्या फेंता मेरे बेटा? अरे कठो पर, बेटा अरे कठो पर वाई संत तू काजी, बेटा बैरागी ने कांप दियो जब वो तू मुस्कल आगी। बेटा अरे कलाटी से द्रौपदी घबरा की जाने अब कई गजब करेगो, बेटा करवाता करता ही तेरो वो तू पति मरे रे वो मारा बेरे वो दोलो गए आसे हो रावे रे कागराय जागो राजा को रे सया दारमान रावे वो मारा बेरे वो दोलो गए आसे हो रावे। पोपर वाई संत सूख आगी और बैरागी ने श्राप दियो जब ओजू मुश्किल आगी। लाडी क्षेत्रवती भाई बेसमार थोड़ा सो, लाडी क्षेत्रवती घबरागी जाने अब कहीं गजब करेगो, और घरवासा करता ही तेरो ओजू पति मरेगो, तेरो किसा बचेगो बींद, और सामने सट देख टूंडी में एक हो गएगो सिंह। संत लाडी को दोबारा श्राप देता है कि जब तेरा पति तेरे से घरवासा करेगा उसी टाइम तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को सुनकर दूल्हे घबरा जाता है। प्राणन प्यारी एक बार शीश कर चुका है, किसी तरह दूसरा जिम्मेदार मिला है। संत ने फिर श्राप दे दिया, मैं तुम्हारे साथ में चौपड़ पासा का खेल खेलूंगा तो मेरी फिर मृत्यु होगी। सजनों, वो दूल्हे घबरा जाता है, रोने लग जाता है। दूल्हे लाडी महल में आते हैं। महल में आकर सजनों कंकड़ भाई डरजारी में ही चलूंगा अपना कंकड़ डोरा का खेल खेलते हैं। तो सजनों लाडी के नाभि में किस प्रकार सिंह प्रकट होता है? कैसे होता मेरे बेटा? हे रे दूल्हे राजा, कैसे? हे रे दूल्हे राजा चक्कर खागो कंकड़ खोले कुंडी में। भैया दूल्हे राजा चक्कर खागो कंकड़ खोले कुंडी में, फिर खबाड़ी के सिंह गायो टूंडी में। दूल्हे राजा चक्कर खागो कंकड़ खोले कुंडी में, तेरा खबाड़ी के सिंह गायो टूंडी में। दूल्हे राजा चक्कर खागो कंकड़ खोले कुंडी में, तेरा खबाड़ी के सिंह गायो टूंडी में। दूल्हे राजा
और लाडी जब कंकड़ डोरा का खेल खेलते हैं तो उसी टाइम में लाडी के नाभि में एक सिंह प्रकट हो जाता है। इस सिंह को देखकर लाडी रोने लग जाती। हाँ कोई बात नहीं, अब हो रही है। तो सजनों, दूल्हे लाडी महल में आते हैं, कंकड़ डोरा का खेल खेलते हैं। उसी टाइम लाडी के नाभि में एक सिंह प्रकट हो जाता है। इस सिंह को देखकर लाडी रोने लग जाती है। तो सजनों, अपने पति के लिए और उस संत से सजनों क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? हारे बैरागी रे बाबा देने, कैसे बेटा? हारे बैरागी रे बाबा देन भांद का जाबगो, भाई भैया रे 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 मेरो रे बाला में कमाला को, ओ फूल भैया रे 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 मेरो रे बाला में कमाला को, फूल का मैं नहीं ओ आयो भैया आयो रे ओ मेरा के ओ बाबा तेरे बांध का जाबगो आयो रे 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 मेरो बाला में कमाल को फूल का नहीं आयो रे ओ मेरा के ओ बाबा तेरे बांध का जाबगो आयो रे मेरो बलम कमल को फूल काम नहीं आयो, ओ बैरागी बाबा तेने फन गजब को भायो रे। वो लाडी इस प्रकार अपने पति के लिए कहती है, भगवान मेरा ऐसा अच्छा पति जो संत ने दो दो श्राप देकर मेरे से अलग कर दिया। सजनों, दूल्हे लाडी महल में रहते हैं तो फिर वो लाडी अपने पति के लिए और अपने लिए सजनों किस प्रकार भगवान से अर्जी करती है? कैसे करती है मेरे बेटा? और लम्बो पूरो ओ दिल बेटा